जय हिंद साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मॉडल पेपर 2022 के लिए है। ये सभी प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है और उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं और इसका मैं शाम तक व्याख्यान वाला जो मॉडल पेपर है उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पर जितने नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं पर प्रश्न नंबर पहला से। और यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला है, हिंदी भाषा की परिभाषा लिखिए। तो हिंदी भाषा की परिभाषा लिखना है तो इसमें आप लिखेंगे हिंदी भाषा के कोई आधिकारिक भाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है मानते हैं। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव एवं विकास पर टिप्पणी लिखिए। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं के बारे में लिखना है तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव अपभ्रंश से हुआ था। जो जैसे महाराष्ट्री से मराठी भाषा का उद्भव हुआ था। तो आप लोग इसे इसी तरह लिखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा किताब से। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, हिंदी साहित्य आदिकाल नामकरण के इतिहास लेखन की परंपरा का विवेचना कीजिए। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। इसमें आप लोग ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे 2-3। जैसे इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि साहित्य के इतिहास का काल विभाजन बहुत सुगम नहीं होता है, लेकिन इतिहासकार ने साहित्य को प्रभावित विभिन्न प्रत्यक्ष एवं परोक्ष साहित्य धाराओं की एवं प्रवृत्तियों को सर्वप्रथम सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ता है। समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझना पड़ता है। तदंतर संपूर्ण स्थितियों पर ध्यान देते हुए वर्गीकृत प्रस्तुत करना पड़ता है। तो इसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं काल विभाजन के आधार पर हेडिंग डालकर उसके अंदर लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल काल के विभाजन के आधार पे। तो लोग इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5, मध्यकाल यानी रीतिकाल की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। तो लोग रीतिकाल के बारे में पढ़ लीजिएगा। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन थे, उनके लेखक कौन थे, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, भक्ति आंदोलन के कारणों को बताइए। तो लोग भक्ति काल को पढ़ लीजिएगा। भक्ति काल में कौन से कवि आते हैं, उनकी रचना कौन सी थी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, सूरदास का सौंदर्य वर्णन पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न छपेगा आपकी परीक्षा में। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये दोनों प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा है, जायसी के काव्य सौराष्ट्र पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10, गोरखनाथ के काव्य भाषा का महत्व बताइए। प्रश्न नंबर 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, छायावाद युग पर संक्षेप पर टिप्पणी लिखिए। तो छायावाद युग के बारे में पढ़ लीजिएगा। छायावाद युग के कवि कौन कौन से, जैसे जयशंकर प्रसाद महादेव वर्मा उनकी प्रमुख कविता, महादेव वर्मा की यमा, जयशंकर प्रसाद की तितली कंकाल, ये सभी रचनाएं उनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, रीतिकाल के दो प्रमुख एवं उनकी रचनाएं, दो प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में लिखिएगा। रीतिकाल के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनकी प्रमुख रचना कौन थे, कवि कौन थे रीतिकाल में, और उनकी रचना क्या थी। और इसके अंदर देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में, दीर्घ उत्तरी प्रश्न हमारा है, भक्तिकालीन काव्य की निर्गुण एवं सगुण धाराएं क्या है, विवेचना कीजिए। तो भक्तिकाल की निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर
दीर्घ उत्तरी का दूसरा देखते हैं, सूरदास का संदर्भ वर्णन पर टिप्पणी लिखिए। तो लांग वाला आप लोग पढ़ लेंगे तो 60 वाला आप लोग अच्छे से कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, बिहारी के काव्य कला की सम्यक विवेचना कीजिए। यह प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है। बिहारी के काव्य संदर्भ पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बिहारी के बारे में, सूरदास के बारे में और तुलसीदास के बारे में, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसका मैं शाम को भी व्याख्यान वाला जैसे आपको करवा दूंगा। तो चैनल पर जितने नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।